नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम फर्स्ट ग्रेड से संबंधित हिंदी भाषा में जो उदात्त सिद्धांत है लॉन्जाइनस का, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको इस जो फर्स्ट ग्रेड हिंदी का जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। उदात्त सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक लॉन्जाइनस माने जाते हैं। कुछ विचारक लॉन्जाइनस को ईसा पूर्व 3री शताब्दी का यूनानी दार्शनिक मानते हैं, तो कुछ जो हैं वो प्रथम शताब्दी का रोम निवासी लॉन्जाइनस को मानते हैं। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम है पेरिप्सुस, जो ग्रीक भाषा में रोम निवासी पोस्तुम्यूस या पोस्तुम्यूस तेरोंतियानुस युवक को संबोधित कर पत्राचार शैली में ये लिखा गया है। तो इस पुस्तक की जो शैली है वो है पत्राचार शैली। यह ग्रंथ जो है अरस्तु के टेक्नियस रिटोरिकेस पर आधारित ये माना जाता है। पेरिप्सुस ग्रंथ के प्रकाशन का जो श्रेय है वो इतालवी विद्वान रेबेटेलो को जाता है, जो 1554 ईस्वी में ये प्रतिपादित किया गया था। इस भाषण शास्त्र ग्रंथ का नाम वाग्मिता का प्रकर्ष मूल यूनानी में अधिक निकट माना जाता है। यह ग्रंथ जो है 44 अध्यायों में बटा हुआ है। शुरू के जो 8 अध्याय हैं उसमें सिर्फ इस ग्रंथ की भूमिका दर्शाई गई है। इस ग्रंथ की विशेषता जो है वो विषय क्षेत्र की व्यापकता है। इस ग्रंथ की विचार परिधि में कविता के साथ गद्य का भी समावेश किया गया है। लॉन्जाइनस का उदात्त क्लासिकी जो शैली में नहीं है। यह जो लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत है ये क्लासिकी शैली में नहीं है, बल्कि वक्तृत्व विशारद शैली में ये माना जाता है। ये बात बोलो के द्वारा प्रतिपादित की गई है। लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत जो है वो वाणी का ऐसा विशिष्ट और चरमोत्कर्ष है जिसमें महान कवियों और इतिहासकारों को जीवन में प्रतिष्ठा और अमर यश मिलता है। उदात्त का जो प्रभाव है वो श्रोताओं पर अनुनयन के रूप में नहीं, अतिक्रमण के रूप में पड़ता है। उदात्त के अंतर्गत सामान्य चमत्कारवादी अलंकारिक वाणी के लिए कोई स्थान नहीं है। उदात्त जो है वो काव्य या वक्तृत्व का ऐसा विशिष्ट गुण है जिसकी विशेषता जो है वो पाठक पर उसके प्रभाव से पहचानी जाती है। उदात्त में एक और उत्साह चित्र हमें दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर भय का चित्र भी हमें देखने को मिलता है। उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय, उत्कृष्ट या फिर प्रकर्ष व विशिष्ट रूप माना जाता है। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त जो है स्वतः स्पष्ट व महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। उदात्त वह गुण है जो काव्य में अन्य शुद्ध त्रुटियां होने पर भी काव्य को उत्कृष्ट बना देता है। उदात्त एक ऐसी अवधारणा है जिसमें प्राकृतिक विराटता, अलौकिक विस्तार, भावों की प्रबलता, उद्गम आवेग, मानसिक ऊर्जा, विस्मयकारी असाधारणता आदि के साथ साथ परिशांति और सरलता का समावेश भी हमें इसमें देखने को मिलता है। लॉन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत के 3 पक्ष और 5 तत्व या स्रोत स्वीकार किए हैं। 3 पक्ष कौन कौन से हैं? अंतरंग या उसको जन्मजात पक्ष भी कहा जाता है। इसमें जो तत्व हैं वो हैं उदात्त विचार या फिर गरिमामय विषय, भव्य आवेग जो सुखात्मक या दुखात्मक होते हैं। तो पहले पक्ष में 2 तत्व आ गए। दूसरा है बहिरंग या कलागत पक्ष। इसके अंतर्गत आते हैं समुचित अलंकार,
उत्कृष्ट भाषा रचना विधान। फिर तीसरा जो पक्ष है उसको बोलते हैं विरोधी पक्ष। इसमें शब्दाडंबर, भावाडंबर, बालेता या फिर बचकानापन, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इन पांचों स्रोतों का एक ही मूल स्रोत है, वो माना जाता है महान आत्मा। उदात्त जो है महान आत्मा की सच्ची प्रतिध्वनि मानी जाती है और उदात्त वाणी जो है वो सदातम व्यक्तियों को सहज ही प्राप्त होती है। उदात्त की सत्ता वस्तु व शैली पक्ष की मानी जाती है। तो उदात्त की जो सत्ता है वो वस्तु व फिर शैली पक्ष की मानी जाती है। उदात्तवाद का जो मूलाधार है वो है कवि प्रतिभा व कवि व्यक्तित्व, महान पुष्ट विचारों की धारण क्षमता। इसके अंतर्गत लॉन्जाइनस ने सर्वोपरि तत्व या स्रोत ये माना जाता है। तो इन्होंने जो 5 तत्व या स्रोत बताए उसमें महान व पुष्ट विचारों की धारण क्षमता को सबसे प्रमुख माना है। वह नैसर्गिक प्रतिभा इसके अंतर्गत पाई जाती है। महान धारणाओं की क्षमता से तात्पर्य तेजस्वी प्रसंगों की पकड़ और उनके मूल में निहित औदात्य का उद्घाटन माना जाता है। ये तेज के अभाव में भव्यता की कल्पना करते हैं। दूसरा जो तत्व है वो है प्रबल भावावेग युक्त प्रेरणा। इसके अंतर्गत क्या आता है कि भव्यता के लिए सच्चे भाव से बढ़कर साधक और कुछ नहीं होता है। ये भय व करुणा को संवेगहीन मानते हैं। संवेग को आत्मा का प्रखर विक्षोभ भी ये कहते हैं। तीसरा जो तत्व है या स्रोत है वो है अलंकारों की समुचित योजना। पेरिप्सूस के 44 अध्यायों में से 14 अलंकार से संबंधित माने जाते हैं कि जो 44 अध्याय हैं उनमें से 14 अध्याय जो है वो अलंकारों से संबंधित माने जाते हैं। अलंकार स्वभावतः उदात्त में सहायक होते हैं और इस सहायता के बदले में स्वयं उससे अद्भुत बल प्राप्त करते हैं। अलंकार प्रयोग की प्रमुख जो शर्त है वो औचित्य या प्रसंगानुकूलता मानी जाती है। फिर अगला जो तत्व या स्रोत है वह है अभिजात या फिर उदात्त पद रचना। इसके अंतर्गत क्या आता है कि रचना में विचार व पद जो है वो परस्पर निर्भर रहते हैं। ये रचना में विचार व पद जो है वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। भव्य भाषा में विचार भाषा के अनुकूलन वो रहते हैं। इनके अभाव में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। फिर चौथा जो तत्व है जो अगला जो तत्व है वह है गरिमा और उच्चता का समग्र प्रभाव। यह विशिष्ट क्रम के शब्दों की योजना इसके अंतर्गत बनाई जाती है। शब्दगत लय का संबंध मानव प्रकृति के अंतर्निहित संवेगों से माना जाता है। आगे है लॉन्जाइनस ने कहा है कि कर्ता के पक्ष में उदात्त है वही श्रोता के पक्ष में आनंद माना जाता है कि जो कर्ता या रचना है उसके पक्ष में जो उदात्त है वही श्रोता के पक्ष में आनंद है। लॉन्जाइनस ने अपने ग्रंथ के 15वें अध्याय में बिंबों पर चर्चा की है। यह जो शब्द है ये ग्रीक शब्द फेटेंशिया का अंग्रेजी रूप इमेज या इमेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। बिंब जो है वो कवि की कल्पना शक्ति द्वारा प्रेरित वर्णन की वह युक्ति है जिसके माध्यम से वह अर्थ ग्रहण करा के बिंब ग्रहण कराता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है भाव व्यंजक प्रसंगों का सचित्र वर्णन। करुणा व भय शुद्र भाव हैं और उदात्त के ये विरोधी माने जाते हैं। फिर उदात्त के अवरोधक दोष 3 प्रकार से इसमें आता है। जो उदात्त सिद्धांत है उसमें जो दोष है वो 3 प्रकार से आता है। वो कौन कौन से हैं? पहला है शब्दाडंबर, शब्द का आडंबर। इसमें भव्यता, शुष्कता व क्षीणता से बचने के प्रयास में उत्पन्न ये
होते हैं। तो ये भव्यता, शुष्कता व क्षीणता से बचने के प्रयास में शब्दाडंबर जो है ये उत्पन्न होता है। इन सभी के मूल में उदात्त के लोभ से उदात्त का अतिक्रमण प्रवृत्ति जो है वो काम करती है। इसे ढोंगी व्यक्ति का प्रयास भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार जो है वो है बाल्यता। लोन्जाइनस ने इसे सबसे क्षुद्र, अधम व शैली का जघन्य दोष बाल्यता को माना है। इस पंडितोपन दृष्टि के कारण अतिशय विस्तार की परिणति निष्प्राण असफलता में मानी जाती है। प्रदर्शन व कृत्रिमता का मोह इसके लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा जो प्रकार है वह है भावों का आडंबर। भावाडंबर में क्या है, यह शब्दाडंबर का सजातीय दोष माना जाता है। जहाँ आवेग की अपेक्षा न हो वहाँ असंगत और निरर्थक आवेग की अभिव्यक्ति, अथवा जहाँ नियंत्रण की आवश्यकता हो वहाँ भाव का अनियंत्रित प्रयोग औचित्य का बोध जगाता है। कवि प्रतिभा को उदात्त की दृष्टि में प्रमुखता देकर कवि को काव्य चिंतन के केंद्र में प्रतिष्ठित किया है। इससे काव्य चिंतन की जो धारा है वो पाठक से हटकर कवि की ओर उन्मुख हुई है। महान आत्मा की सच्ची प्रतिध्वनि ही रचना का औचित्य है। तो इस प्रकार ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।